अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। आज अगला रुकू शुरू हो रहा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल को, जो हज़रत याकूब के बेटे हैं, इसराइल ये हज़रत याकूब का दूसरा नाम भी है। ए याकूब के बेटो, ए इसराइल के बेटो, ठीक है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ठीक है। बनी कहते हैं बेटों को। या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जितनी भी है उन सब को ये मेंशन किया जाता है। और इस सिर्फ उनकी हकीकी औलाद पर यह लफ्ज़ नहीं बोला जाता, बल्कि उनकी कौम जितनी भी है उन सब के लिए ये लफ्ज़ बोला गया। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, ए इसराइल के बेटो, उज़्कुरू तुम याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व औफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरे आहद को, मेरे वादे को, ऊफी मैं भी पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारे वादे को, व इय्याया और मुझ ही से, फरहबून पास तुम डरो। अब अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी कौम पर बहुत सारी नेमतें भी की थी, ठीक है। अब हम देखें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने उन पर काफ़ी सारी नेमतों का, जिनका कुरान पाक में भी जिक्र आता है, और उनकी औलाद की तरफ भी नेमतें की, उनसे वादा भी लिया। अब यहाँ वादे से मुराद कुछ मुफस्सिरीन ये लेते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला शहीदना, उसमें सब ने गवाही दी, भला क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं तू ही हमारा रब है। कुछ लोग ये वादा मुराद लेते हैं, यानी कुछ मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे वादे को पूरा करो, यानी मुझे ही पुकारो, मुझे रब ही मानो, और जब तुम मेरे वादे को पूरा करोगे मैं अपने वादे को मैं भी पूरा करूंगा। मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा, तुम्हें कामयाबी दूंगा, तुम्हें कामयाब करूंगा दुनिया में भी, आखिरत में तुम्हें जन्नत दूंगा, सबसे बड़ी कामयाबी। अल्लाह कहता है मैं वादा किया तो मैं भी पूरा करूंगा। वइया फराबून, वइया मुझ ही से फराबून, बस तुम डरो। आगे, वो आमीनू और तुम ईमान ले आओ, बिमा उस चीज पर, अनजल तू जो मैंने नाजिल की। क्या नाजिल की? कुरान नाजिल किया, मोहम्मद सल्लम ये मबूस हुए। और फरमाया जहाँ पर किताब मुराद है, क्योंकि फरमाया तुम ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने नाजिल किया, यानी कुरान पाक। मुसद्दिकन वो ऐसी चीज है जो तस्दीक करने वाली है, जो वेरीफाई करने वाली है, लिमा उसकी, माकुम जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें आई हैं, इन सब की कुरान पाक क्या करने वाली है? तस्दीक करने वाली है, वेरीफाई करने वाली है, किसी एक का भी इनकार नहीं करती। आगे फरमाया जब तुम ईमान लाओ, वला तकूनु और ना तुम हो जाओ, ना तुम बनो, अब वाला पहले काफिरिन कुफर करने वाले भी इसके साथ। अब यहां अल्लाह ताला मुराद ये ले रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ चुके हैं, सबसे पहले तुम्हें दावत दी जा रही है, ठीक है। तो जब तुम्हें दावत दी जा रही है इस किताब को मानने की, नबी को मानने की, तुम्हारा काम है इसको मान लेना, इस पर ईमान ले आना। अगर तुम नहीं मानोगे तो पहले काफिर तुम ही हो, पहले इनकार करने वाले तुम ही हो, क्योंकि बाद में क़यामत तक तो लोग आएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाया अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तुम्हें दावत दे रहे, तुम्हारा काम इसे एक्सेप्ट कर लेना, पहले कुफर करने वाले तो ना बनो। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको मेंशन किया। आगे फरमाया वला तश्तरू और ना तुम बेचो, भी आयाती मेरी आयात को, मेरी निशानियों को, सामान कलीला थोड़ी कीमत में, ठीक है। अब किससे मुराद क्या है? अब थोड़ी कीमत में अल्लाह की आयात को बेचने से क्या मुराद? अब कुछ से यहूदियों में ये बात थी, उनके उलमा में, कि अब कुरान पाक में जिस तरह आता है, सूरह बकरा में भी युहर्रिफून अल कलिमा, सूरत उसमें आता है सूरत माइदा में युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, सूरह बकरा में भी आता है सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा क़लूहु वहुम यअलमून, कि उसमें तहरीफ करते थे उस चीज को समझ लेने के बाद, ये उसमें तब्दीली कर देते थे। जैसे एक मेरे पास बंदा है, कोई मुझे कहता है मुझे फुला काम है, फुला बारे में मुझे फतवा चाहिए। अब क्या किया, उससे उन्हें पैसे बटोरने हैं, पैसे लेने हैं, तो फिर उसकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने क्या कर दिया, फतवा दे दिया। तो आगे से क्या दिया कि इस कुरान हदीस में यही है, अल्लाह ताला का यही हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का यही हुक्म है, ये किस में लिख के दे दिया? फतवे में। यानी उस बंदे की मर्जी को सामने रखा, ये नहीं देखा कि इसमें क्या बात हो रही है। तो ये फहम है कि तुम थोड़ी कीमत में मेरे कुरान को, मेरी आयात को तो ना बेचो। बात समझ आ गई, उम्मीद है। आगे वह या और बुझ ही से फत्तकून, बस तुम डरो।
आगे फरमाया वला तलबिसू, और ना तुम खलत मलत करो, ना तुम मिलाओ आपस में किस चीज को, अल हक का, हक को, बिल बातिल, बातिल के साथ, यानी हक और बातिल को मिक्स ना करो, इनको अलग अलग सेपरेट ही रहने दो। हक हक है, बातिल बातिल है, ठीक है, ये दोनों एक नहीं हो सकते। व तक तुम, और ना तुम छुपाओ, अल हक का, हक को, वहां तुम तालमून, हालांकि तुम जानते भी हो। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, इंशाल्लाह आगे हम ये करेंगे, दो तीन आगे हुक्म भी है नमाज के, ज़कात के, और आगे नेकी का हुक्म देने, इंशाल्लाह इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं आज की हदीस की तरफ। आज के हदीस का जो टाइटल है वो है कि किन लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। ठीक है, तीन लोग हदीस में मेंशन है। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुजाविज़ु सलातुहुम आज़ानुहुम, तीन ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज उनके कानों से भी ऊपर नहीं जाती। तीन ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज उनके कानों से ऊपर भी नहीं जाती। कौन से हैं? अल अब्दुल आबिकु हत्ता यरजिया, एक भागा हुआ गुलाम यहाँ तक कि वापस आ जाए। यानी एक गुलाम है, जिस तरह आजकल के दौर में तो नहीं है, पहले थे, वे किसी से, उसका मालिक है, किसी के अंडर में है, वो वहां से भाग गया हुआ है, तो उसकी नमाज भी कबूल है नहीं, यहाँ तक कि अपने मालिक के पास वापस आ जाए। दूसरे नंबर पे शख्स है वो मरातुन बातत व ज़ौजुहा अलैहा साखितुन, ऐसी औरत जिसका खामन नाराज हो, यानी ऐसी औरत बातत, इस हाल में वो रात गुजारे और उसका खामन, उसका शोहर उस पर नाराज हो, उस औरत की नमाज भी कबूल नहीं होती। तीसरे नंबर पे वह इमाम कौमिन, लोगों का इमाम, वहुम लहू कारिहून, जिसे लोग नापसंद समझते हो उसके हरकत व सकनात की वजह से, ऐसे इमाम की नमाज भी कबूल नहीं होती, कानों से ऊपर नहीं जाते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तीनों बुरे आमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।